खवातीन आजाद, पाकिस्तान कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, मगर हमने अपनी तमाम रिसोर्सेस, उम्मीदें, तमाम नजरें अपने एक ही स्पोर्ट्स पे लगा रखी हैं, वो है क्रिकेट। आप देख सकते हैं कि इस वजह से हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स सफर भी कर रहे हैं, जैसे कि हॉकी और स्क्वॉश, जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियंस हुआ करते थे। इसीलिए हमारी क्रिकेट से बहुत उम्मीदें होती हैं। कभी हम अपने बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, कभी हम कहते हैं शाहीन दुनिया के नंबर 1 बॉलर है, मगर इन नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर्स से मबनी ये टीम जब इस तरह की परफॉर्मेंस देती है तो वाकई में हमारे दिल दुखते हैं। आज एक प्लेटफॉर्म सेट था, ये ग्राउंड वो था जिसमें पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर सकती थी। 360 से ऊपर का जो टारगेट है ये भी अचीवेबल लग रहा था, मगर कहीं कहीं कमी रह जाती है। कभी हम कहते हैं कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, कभी हम कहते हैं कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, मगर जब हम टीम को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो जो है वो ऐसा लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत शायद कमजोरी का शिकार है। खवातीन आजाद, मेरे साथ मौजूद हैं 3 साबिक क्रिकेटर्स, 3 क्रिकेटर्स जिनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे प्लेयर जिन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को छटाई है खाक, ऑलराउंडर खतरनाक अब्दुल रज़्ज़ाक। उनके साथ मौजूद हैं बॉलर कामिल, हमारे पैनल पे शामिल मोहम्मद आमिर। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं ऑलराउंडर बेहतरीन आदमी हसीन इमाद वसीम। आमिर भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। मैच सभी ने देखा, जाहिर बात है जिसने नहीं देखा उसको स्कोर लाइंस पता होंगी, उसने स्कोर देख लिया होगा। पहला सवाल आपसे पूछूंगा, ऑस्ट्रेलिया एक वक्त पे ऐसा लग रहा था 450 बना लेगी, मगर आखिर में बॉलर्स ने उनको खींच लिया। 364 पे मेरे गालबन 367 पे उनको रोक लिया। जो बॉलिंग हमने आखिरी 10 ओवर में कराई है, कटर्स मारे, स्लो बॉल मारी, हमें आखिर में पता चला जाके कि इस पिच पे ये कराना था। देखिए, अच्छा सवाल है। फिर लोगों को लगता है कि हम तनकीद करते हैं। हम क्रिकेटर हैं, हम क्रिकेट के हिसाब से बात करते हैं। जो लोगों को लगता है कि हम तनकीद करते हैं, ये प्लेयर्स जितने आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये मोस्टली 2 सालों में खेले T20, और ये इनका जो टीम में आना भी हुआ है वो आया है T20 से आया, PSL से आया है। उनका जो है ना रेडार सेट है। जब वो स्टेशन आता है ना तो पता चल जाता है हाँ यहाँ स्लो करना है, यॉर्कर करना है। मिडल ओवर्स में ये जो स्लो बॉल्स एंड पे हुई हैं, जाके यॉर्कर्स हुई हैं, ये मिडल ओवर्स में क्यों नहीं हो सकते थे? आपको एज अ इंटरनेशनल प्लेयर आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आप 3 साल से टीम के साथ हो, आपको तो 2 ओवरों में पता चल जाता है कि इस विकेट पे स्टॉक बॉल क्या आ गया। जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप बैट्समैन के साथ नहीं खेलते, आप विकेट के साथ खेलते हो। तो ये लेट जाके ही क्यों पता चला कि हम जो है वो स्लो बॉल करेंगे? क्यों? क्योंकि इनको T20 का फॉर्मेट का पता है। ठीक है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है वनडे का शायद, क्योंकि T20 में एक फर्मा सेट है ना, हाँ मैं आऊंगा आखिरी 2 ओवर में स्लो करूंगा, यॉर्कर करूंगा, ये मैं कर। यही अगर बॉलिंग हमने मिडिल ओवर्स में की होती 15 से 20 ओवर के दरमियान में, तो माइट भी हम ऑस्ट्रेलिया को 320 330 पे भी पकड़ सकते। अच्छा, ओवरऑल दुनिया में इमाद आपसे पूछूंगा, वनडे कम ही हो रहे हैं, ज्यादातर T20s हो रहे हैं, तो हर टीम का यही प्रॉब्लम होना चाहिए कि उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन वनडे है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान को क्यों पड़ रहा है इसका? मैं ये कहूंगा कि यही प्लेयर्स 3 साल से खेल रहे हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक। और जैसे आपने ने बात की कि मिडिल ओवर्स में जब आप बॉल करते हैं ना, कोई भी बैट्समैन है, रजाक भाई हैं, कोई भी बैट्समैन है, आप उनको स्टाफ करते हैं अच्छी बॉलों से कि विकेट के, और आप स्टाफ फॉर रन्स हम जिसको कहते हैं, और फिर आप प्रेशर क्रिएट करते हो ताकि विकेट मिले। वो आप तब कर सकते हो जब आप असेस करके 6 बॉलें एक जगह फेंको, एक जगह पे, और उनको कहोगे आप अच्छी शॉटें मारे। तो आप अगर इनिंग्स उठा के देख लें तो जो उनकी बाउंड्रीज हैं वो गंदी बॉलिंग पे बाउंड्रीज हैं, अच्छी बॉल पे बहुत कम बाउंड्रीज लगी हैं। तो हम यही बात करते हैं, चाहे विकेट फ्लैट हो, चाहे ड्यू हो, चाहे कुछ ना हो, आप असेस करें और उनको स्टाफ करें रन्स के लिए, अच्छी जगह पे बॉलिंग करें। देखें, इसको बैट बॉलिंग कहते हैं। अब आखिरी 8 ओवर में उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त उन्होंने कवर किया, लेकिन इस सिचुएशन यहाँ तक जानी नहीं चाहिए। सही बात है। यही मैं आपसे बॉलिंग की जब मैं बात करता हूँ ना कि आप पार्टनरशिप में बॉलिंग होती है कि एक एंड से स्पिनर लगाओ, दूसरे एंड से फास्ट, उनको रोल बताओ, हाँ यार ये विकेट है, ये कंडीशन है, बैट बॉल मत करें। तो अच्छी टीम्स बैट बॉल नहीं कर रही, और हम लोग की बैट बॉल की वो बहुत ज्यादा है। मुझे एक बात बताएं रजाक भाई, आपसे मैं पूछूंगा, आप दोनों ने ये कहा कि जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं ये काफी अरसे से खेल रहे हैं, 3 साल 4 साल से, तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं सारे, इन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, बड़ा बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर इनको अभी भी ये बताना है कि सही जगह कौन सी है और सही जगह पे बॉल करानी है, तो फिर इतने एक्सपीरियंस का क्या फायदा है रजाक भाई? देखें, जब आप अच्छी टीमों से खेलते हैं ना तो आप सीखते हैं, हाँ, क्योंकि वो टफ टाइम देती है आपको। जी। हमारा पिछले 2-3 सालों से अफगानिस्तान, श्रीलंका, आयरलैंड,
इन जिम्बाब्वे इन टीमों से ज्यादा मैचेस बड़ी टीमें आई भी हैं तो अपना सी और बी टीम्स लेकर आई हैं। हाँ, वो ये क्रिकेट ऐसी है, इसमें आप उस स्टेज पे गए ही नहीं आप जो आप पे अटैक कर सके। अब इन्होंने अटैक किया, थोड़ा सा ये बैकफुट हो गए। हाँ। तो ये सिचुएशन इनके लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं। कोई अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं, वो इनको सर्वाइव करते हैं। शाहीन आ गया, टेक ओवर नहीं करते, इनको आराम से रोक लेते हैं। हारिस आ गए, उसको रोक लिया। शादाब आ गए, उसको रोक लिया। तो यहाँ क्रिकेट डिफरेंट है, यहाँ तो डू एंड डाई है। उन्होंने शुरू से चार्ज किया है। अगर आज कैच हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, पाकिस्तान ने ये मैच जीत भी सकता था। मगर कैच तो ऑस्ट्रेलिया ने भी छोड़े ना, तब भी कम बैक किया। अथॉरिटी आप कह रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा कैचेस तो आप पे छूटे, मगर यू डू नॉट मेक इट एज एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज नहीं हो सकता।